सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफी मुश्किल के बाद फाइनली वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले तो सोचा था कि शायद मैं वीडियो डालूंगा ही नहीं। लेकिन फाइनली नेट कनेक्टिविटी अच्छी आ गई है, तो अब बात कर लेते हैं हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आज आपने ट्रेड किया होगा, अगर आपने पहले 10-15 मिनट में यहीं पे कहीं बाय कर लिया होगा, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो ठीक था। लेकिन अगर आप बाद में मार्केट में अगर ऑप्शन बायर हो, तो बाद में आप बहुत बुरे फंसे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। तो आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे थे, 20-30 पॉइंट ले रहे थे, तो ठीक था। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते थे, बैठना चाहते थे लेके, तो थोड़ी सी काफी मुश्किल मार्केट थी। और ऐसी मार्केट में ही ऑप्शन बायर को बचना होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऐसी मार्केट होती है तो ऑप्शन बायर क्या करता है, देखो, ये एक रेड कैंडल आई, उसने यहाँ पे पुट लिया, इमीडिएटली वो रिवर्सल हो गया। और जब ये रिवर्सल होता है तो बहुत क्विक होता है, तो जितनी स्पीड से आपने जिस साइड ट्रेड लिया उस साइड प्रीमियम बढ़ता है, उससे ज्यादा दुगनी स्पीड से जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो प्रीमियम कम होता है, तो स्टॉप लॉस आपके बहुत जल्दी जल्दी हिट होते हैं। तो ऐसी मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, मेरा भी आज 2,500 का लॉस हुआ था टेलीग्राम पे, जैसा कि आपने देखा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जैसे आज मैंने अपडेट दे दी थी, वैसे तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वीडियो डाल रहा हूँ अब। ठीक है, अब हम आगे भी बात कर लेते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। साथ ही साथ क्लोजिंग की बात करें अगर, तो 17,650 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। 39,600 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग काफी अच्छी है। काफी अच्छा माहौल दिख रहा है मार्केट में तेजी का, कि मार्केट में और तेजी आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है कि जब मार्केट में इतना अच्छा माहौल दिख रहा है, तो वैसा होगा या नहीं, वो भी एक सवाल है, क्योंकि अक्सर जितना ऑब्वियस मार्केट होता है उतना ऑब्वियस मार्केट चलता नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी बात कर लेते हैं कि हम किस तरह ट्रेड करेंगे, जैसे हम डेली लेवल्स निकालते हैं। बाकी 5 मिनट की स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूँ अपनी, जो मैंने वीडियो डाला हुआ है वो आप देखना। उसमें भी अगर हम 5 मिनट के हिसाब से भी चलें तो प्रॉफिट हुआ है उसमें। लेकिन मैं उसमें एक आपको अपडेट दे दूं कि जब भी इतनी 250 पॉइंट की कैंडल बनेगी आपकी, और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग आप मार्क करोगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ ओपनिंग का नहीं रखोगे उस पर, जैसा मैंने स्ट्रेटेजी बताया है। जब इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो आप कैंडल का 50% स्टॉप लॉस रख सकते हो। उस केस में आपको 1:1 के आसपास, अगर आप पूरे दिन भी बैठोगे अगर, तो भी लॉस नहीं हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट कहीं आप निकल जाओगे। अगर यहाँ पे आपने बुक कर लिया होगा तो 1:1 के आसपास का आपका ट्रेड मिल गया होगा। तो ये मेरे को एक अपडेट देनी थी। तो हम अब सीधे चलते हैं अपने कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं सबको। डेली चार्ट पे पहले एक व्यू देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे हमारा किस तरह का पैटर्न बन रहा है। देखो, ये वाला जो जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग तो आई है, लेकिन बहुत ही माइल्ड क्लोजिंग है। अगर आप इसका हाई देखोगे 39,760, और हमारी क्लोजिंग 39,805, तो बहुत ज्यादा माइल्ड क्लोजिंग आई है। साथ में एक चीज मैं और दिखा दूं आपको, कि मार्केट ऑलमोस्ट 37-38 हजार से, मतलब 2,000 पॉइंट की रैली कर चुका है विदाउट एनी डिसेंट करेक्शन। तो यहाँ पे एक बायर्स को ट्रैप भी किया जा सकता है। अगर मैं पीछे देखूं, हमारा रेसिस्टेंस क्या था, हमारा रेसिस्टेंस था 39,400, जो मैंने कल के वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में बात करी थी। नेक्स्ट लेवल अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा आता है 40,050। तो कल अगर मार्केट ऊपर निकलता है यहाँ से इस रेंज के ऊपर, तो 40,050 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग की बात अभी 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हो रही है, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना और उसके ऊपर ब्रेकआउट, आज उसकी नेकलाइन के ऊपर क्लोज भी आ गया। अगर देखो, क्लोज नहीं आ रहा था पहले। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं स्पेसिफिकली हम ट्रेड कहाँ करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। देखो, बहुत ही सिंपल मार्केट है आज की, जैसी कल मैंने आपको एक रेंज आइडेंटिफाई करवाई थी उसके हिसाब से हमने लिया था। अगर हम ये भी रेंज मार्क करें अपनी, तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो हम सीधा सीधा एक ये वाली रेंज मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रेंज के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए मार्केट को ओपन जो होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट वैसे आज बंद है, तो ओपनिंग कहीं पे भी हो सकती है मार्केट की। एसजीएक्स निफ्टी में भी देख रहा था कुछ 17,700 के आसपास चल रहा है कहीं। तो वहां पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट पे कोई हमारे सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर नीचे निकलता है, नीचे क्या, मैं ये वाला लेवल मार्क करता हूँ पहले, 39,684। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे, तो एक स्विंग है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक ये स्विंग के नीचे नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा लेवल को। तो मैं इस लेवल को लेके जाऊंगा 39,650। 650 के नीचे शॉर्ट करूंगा मैं। पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा, पहला टारगेट मेरा रहेगा ये 39,550, 100 पॉइंट्स के आसपास का। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट, बट ऑब्वियस 39,500 तक का हम टारगेट के लिए, 450 के टारगेट के लिए, 470 तक के जोन के लिए हम जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 125 पॉइंट, 175 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे निकलता है, वैसे भी नीचे निकलता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट आज की हाई के ऊपर, आज का हाई क्या है, 39,865 के आसपास का है, तो हमारा टारगेट 40,050 तक का, जैसे मैंने अभी मार्क करके दिखाया। लेकिन इसको भी आप 867 के बाद, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो बैंक निफ्टी में। तो 950 फर्स्ट हो गया और 40,050 सेकंड हो गया, तो ये दो टारगेट हमारे ऊपर के हो गए। ये बात हुई है फ्लैट की ओपनिंग की। अगर मार्केट में ये भी हो सकता है, मार्केट अगर 40,050 के नीचे ओपन होता है, वहां कोई रेंज बना के नीचे आएगा, तो एक तरह से मार्केट में ये होगा कि जो पुट राइटर्स हैं वो वापस मार्केट को नीचे ले आएंगे। लेकिन अगर मार्केट 40,050 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है और फिर डिप मारता है 40,050 तक का हमें, तो अब हम वहां बाइंग देखेंगे, वहां सेलिंग नहीं देखेंगे हम। ठीक है,
तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, मैंने आपको इसका वीडियो भी डाल दूंगा। 50 के ऊपर अगर ओपन हुआ, 50 के आसपास डिप मारे, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 39,550 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है। जब तक मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 470 के नीचे नहीं आता, तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 470 के नीचे 39,500 वाले जो कॉल वाले हैं वो हावी हो जाएंगे, और वो मार्केट को और नीचे लेके आ सकते हैं 39,300 या 200 तक।